अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो पीका का जो कानून है उसके अंदर एक नया लॉ जो है वो बनाया गया है, उसकी इजाज़त ली गई है असेंबली के अंदर से। उसको आपको बताएंगे तो आपको हंसी आएगी। और दूसरा हम आपको बताएंगे कि 26 नवंबर के शहीदों का खून जो है वो खामोश नहीं हो रहा, और उसके चींटे जो हैं वो कैपिटल हिल तक पहुंच गए हैं। यानी कि कैपिटल हिल ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ पे आपका असम्बली है, इस्लामाबाद में है, और साथ आपका वज़ीर आज़म हाउस है, और सारे जो कांग्रेस का होता है, इस तरह उनका ये वहाँ पर ये सारी गुफ्तगू होती है, उनकी एक असम्बली है। तो वहाँ पर क्या होने जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ अलीमा ख़ान और जो है वो बुशरा बीबी को आपको पता है कि लड़ाने की बड़ी कोशिश की जा रही थी। अब अलीमा ख़ान को इमरान ख़ान से दूर रखने के लिए क्या कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको जो पीका में नया कानून बनाया गया है जिसकी इजाज़त मिली है कि अगर कोई भी शख्स जो एफबीआर के अंदर से मसलन अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर है और वो किसी भी इदारे से है, उसके जो भी एसेट्स हैं उनको कोई भी बंदा बाहर लीक नहीं करेगा। और अगर कोई बंदा बाहर लीक करेगा या कोई सहाफ़ी उसके ऊपर स्टोरी देगा तो उसके ख़िलाफ़ केस होगा। यानी अगर साबित ये हो जाता है कि कोई बंदा जो है वो अ, अपनी नौकरी पे आया 2 साल पहले और 2 साल बाद उसकी जो इनकम है वो 100 गुना बढ़ गई है, और उससे अगर सवाल किया जाएगा कि ये 100 गुना कैसे बढ़ गई, कि वो ऐसी सीट पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा करप्शन का कमाया जा सकता है, लेकिन उसको बाहर लीक नहीं आप कर सकते। अगर जो करेगा वो भी मरेगा और जो उसके ऊपर स्टोरी देगा वो भी फंसेगा। तो ये सूरत हाल है। आप जानते हैं कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा था। जब जनरल बाजवा के एसेट्स बाहर आए थे और उसके बाद आपको पता है कुछ सहाफ़ियों के ऊपर दायरा तंग किया गया था, और एक तो जो सहाफ़ी हैं वो मुल्क छोड़ के भी चले गए। तो ये सारी सहाफ़ियों को डराने के लिए किया जा रहा है, और इसलिए कि जो है वो कोई भी रिपोर्ट जो है वो सामने ना आए। अच्छा, दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में होता है कि जो इन्वेस्टिगेट सहाफ़ी होते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, मुआशरा भी करता है। और उस वक़्त जो गवर्नमेंट होती है वो भी अगर देखती है कहीं करप्शन हुई है और किसी सहाफ़ी ने उसके ऊपर काम किया है, गो कि उनके लिए बदनामी का बायस ज़रूर होता है, लेकिन वो फिर उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हमारी तवज्जो इस तरफ दरवाई। लेकिन पाकिस्तान में गंगा जो है वो उल्टी बहती है। अब आ जाते हैं जी 26 नवंबर के जो शोहदा थे, उनके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो आज भी जो इस वक्त हुकूमत के लोग हैं वो टीवी चैनल पे आके बैठ के कहते हैं कि गोली कहाँ चली है, गोली तो चली नहीं है। और वो तारक फजल चौधरी साहब बता रहे थे कि जनाब वो हवाई फायरिंग की थी। जब उन्होंने कहा कि जी हवाई फायरिंग की थी, तो वो हवाई फायरिंग की गोलियां जो हैं वो स्टे बुलेट कैसे लोगों के सरों में आके लगी, उनके चेहरों पे आके लगी, उनके सीनों पे आके लगी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, वो तो वहाँ पे जो मैं फायरिंग की, तो उन्होंने कहा कि वो क्लेम तो ये कर रही है गवर्नमेंट के जी असला ही नहीं था, हमारे लोगों के पास कोई वेपन थे ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी वेपन थे, लेकिन वो रबड़ बुलेट चलाई गई थी। लेकिन ये यहाँ पे चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अमेरिका के अंदर जो सजाद बरकी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया, आप देख भी रहे हैं साथ, कि 22 जनवरी को 2:30 के ऊपर जो कैपिटल हिल है वहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है जिसके अंदर ये चीज़ डिस्कस होगी। वहाँ पे इसके ऊपर बताया जाएगा, जो कांग्रेसमैन वहाँ पे आएंगे। और ये जो मीटिंग रखी गई है ये 26 नवंबर के मैसिका को लेके रखी गई है। और इसके अंदर कांग्रेसमैन ग्रेग करसार जो हैं वो, और फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल की जो टीम है उन्होंने इस मीटिंग का अरेंज किया है। और वहाँ पर सारी सूरत हाल बताई जाएगी कि 26 नवंबर को क्या हुआ, वहाँ पे कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग लापता हैं। तो ये बात जो है वो अब कैपिटल हिल तक पहुँच गई है। और ये आने वाले दिनों में वहाँ से आप देखेंगे कि अगर ये बात बाद में जो है वो सदर ट्रंप तक पहुँचती है या उनकी जो बाकी टीम है उस तक पहुँचती है, क्योंकि 20 तारीख को सदर ट्रंप जो हैं वो अपनी सीट पे बैठेंगे, और 22 को वहाँ पर 26 नवंबर को लेके एक मीटिंग जो है उसका अरेंज किया गया है। तो पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ पे दीगर बिजनेसमैन हैं, वो 26 नवंबर को भूल नहीं रहे हैं, वो उसको आगे लेके चल रहे हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि 13 जनवरी को जो है वो अल कादर ट्रस्ट का फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा इस बार। और इस बार जो फ़ैसला है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ही
سنایا جائے گا، کیونکہ اس کو ایک لیوریج کے طور پہ رکھا ہوا تھا کہ عمران خان کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو ان اے گڈ جسچر اس کو پازیٹیو وے کے میں جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ لیکن عمران خان نے جو وہ ٹویٹ کیا اور اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف آپ جتنے مرضی فیصلے، جو مرضی فیصلے دیں، میں کسی قسم کی ڈیل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ باقی انہوں نے جو کہا ہے کہ جو ان کی کمیٹی ہے وہ 26 نومبر 9 مئی اور جو لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں اس کے اوپر مذاکرات جاری رکھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مطالبات لکھ کے بھی دے دیں۔ تو آج اس وقت تک عمران خان جو ہے وہ ان سے نہیں ٹوٹ رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو میکسیمم سزا دے کے یا ان کے خلاف اور کیس بنا کے عمران خان کو توڑ لیا جائے گا تو وہ ان کی خیم خیالی ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان پاکستان کے لیے باقی چیزوں کے اوپر تو وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ میں اپنے خلاف سارے کیس جو ہیں وہ بھول جاؤں گا، معاف کر دوں گا، لیکن عمران خان جو ہیں ان کو آپ ان کے ذہن کو آپ جو ہے وہ قید نہیں کر سکتے۔ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں اور ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، کیونکہ اتنا کچھ ہو چکا ہے اور اتنی قربانیوں کے بعد عمران خان تو ایک ایسے شخص ہیں کہ جو ہمیشہ جو ہے وہ فائٹ کرتے ہیں۔ کوئی عام سیاستدان بھی ہوتا تو وہ بھی شاید اتنا کچھ اس کے ہاتھ میں ہونے کے بعد وہ کبھی بھی خاموش ہو کے نہ بیٹھتا۔ تو عمران خان کا بنی گالا چلے جانا یا کسی بھی جگہ جا کے خاموش ہو کے بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔